दिल्ली के लाजपत नगर में वेश्याओं का बाजार लगता है, जिसमें पुरुष वेश्या भी थे। यानी जो लड़के जिसको हम बोलते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं प्ले बॉय यानी पुरुष वेश्या भी थे, जिसके गले में लाल रुमाल था और लड़के के साथ साथ लड़कियां भी खड़ी थी। दोस्तों फिर अचानक से एक कार आकर रुकती है। उस कार में एक खूबसूरत सी महिला होती है और वो महिला उस लड़के की तरफ इशारा करती है और वो लड़का उस कार में बैठकर चला जाता है। और जाने के बाद उसके फ्लैट में सफदरगंज में उसका फ्लैट होता है, वहां जाकर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो महिला उस लड़के के साथ ड्रिंक करने को कहती है। जैसे ही वो ड्रिंक करता है, ड्रिंक होने के बाद वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है और वो लड़का जो होता है वो भी उस महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं और फिर इस तरीके से वो लड़का उस महिला के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वो महिला जोर से चीखने लगती है और वो महिला इससे इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और इससे अपना मोबाइल नंबर ले लेती है। इस तरीके से वो लड़का चला जाता है। दोस्तों फिर आगे क्या होता है जानने के लिए द क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों दिल्ली के लाजपत नगर में वेश्याओं का बाजार होता है, जहां बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां देह व्यापार का धंधा करती हैं और इस तरीके से तरह तरह के अमीर लड़के वहां पर आते हैं, उनको कार में बैठा कर ले जाते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं और फिर उन्हें मुंह मांगी रकम देते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक लड़के की हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो एक लड़का होता है, बनारस का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है। सुनील के घर में माता पिता और उसके बहन होती है। दोस्तों सुनील जो होता है पढ़ लिख कर इंटर की परीक्षा पास कर लेता है। परीक्षा पास करने के बाद वो मिलिट्री की तैयारी करने लगता है। दोस्तों तैयारी करने लगता है और फिर उसका यही काम होता है दोस्तों, डेली मिलिट्री की तैयारी करना और जिम करना और इस तरीके से वो खाली फिरता रहता है। दोस्तों कई बार ट्राई करने के बाद उसको मिलिट्री में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो सोचता है क्यों ना हो कि मैं कोई जॉब कर लूँ। दोस्तों सुनील जो होता है वो अपने दोस्त से संपर्क करता है और नौकरी के बारे में पूछताछ करने लगता है। उसका दोस्त दिल्ली में कपड़े की दुकान चला रहा होता है, उसका नाम राघव होता है। राघव दिल्ली में अपनी कपड़े की दुकान चलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास यहीं पर रहकर कपड़े की दुकान पे काम करो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दे दूंगा। इस तरीके से वो सुनील जो होता है वो दिल्ली चला जाता है। दोस्तों दिल्ली जाने के बाद वो उसकी दुकान पर काम करने लगता है। इस तरीके से दोस्तों फिर जो काम करता है और उसकी सैलरी कोई ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उसके खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं। उसके घर का भी खर्चा होता है, वो अपने परिवार का भी खर्चा उठाना चाहता है। दोस्तों इस तरीके से वो कहता है अपने दोस्त से कि मुझे कोई ऐसा कारोबार बताओ जिसमें मैं जल्द से जल्द पैसे वाला हो जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। फिर उसका दोस्त जो राघव होता है वो कहता है कि ये काम थोड़ा टेढ़ा है, काम थोड़ा गलत है, लेकिन अगर तुम करोगे तो उसमें मजे के साथ साथ तुम आप बहुत सारा पैसा पैदा करोगे। तो वो कहता है, सुनील कहता है राघव से जल्दी बताओ, मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो राघव जो होता है वो सुनील को लाजपत नगर वहीं वैश्यालय में ले जाता है, वहीं रोड पर खड़े होकर उसको दिखाता है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियों की लाइन लगी होती है और कार से अमीर लड़के आते हैं और उन लड़कियों को अपने साथ पसंद करके अपनी लड़कियों के साथ ले जाते हैं और ले जाने के बाद उनको बहुत सारा पैसा देते हैं। जब ये बात वो सुनील को राघव दिखाता है तो कहता है कि समझ में आया कुछ, यही कारोबार है। तो वो कहता है कि मैं समझा नहीं। तो वो कहता है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अपने शौक पूरे करने के लिए यहीं पर आती हैं और उनको बैठा के ले जाती हैं, लड़कों को बैठा के ले जाती हैं और उनके साथ संबंध बनाती हैं और उनको ढेर सारा पैसा देती हैं। तो ये सुनकर सुनील को बहुत अच्छा लगता है और कहता है मैं भी इसी कारोबार में मैं भी यही करना चाहता हूँ। दोस्तों फिर अगली शाम को रात के समय में
वो उन्हीं उन्हीं के साथ शामिल हो जाता है और अपने गले में लाल रुमाल उन्हीं की तरह लगाकर उन लड़कों के साथ खड़ा हो जाता है। तो कुछ देर के बाद एक कार आती है, कार में बड़ी खूबसूरत महिला होती है और महिला सुनील को जब देखती है तो सुनील उसको पसंद आ जाता है और उसको अपने पास बुलाती है। पास बुलाने के बाद उसको अपनी कार में बैठने के लिए कहती है। इस तरीके से वो अपनी कार में बैठाकर सुनील को अपने अपने घर पर ले जाती है, अपने फ्लैट में ले जाती है। उसका फ्लैट जो था सफदरगंज में होता है। सफदरगंज में वहाँ गाड़ी रोकती है और सुनील को अपने साथ फ्लैट में ले जाती है। फ्लैट में ले जाने के बाद दोस्तों वो उसको ड्रिंक करने के लिए कहती है और खुद भी ड्रिंक करती है। जब दोनों को नशा चढ़ने लगता है, उस महिला का नाम रेखा होता है। रेखा की दोस्तों उस महिला का नाम रेखा होता है। रेखा उसके साथ छेड़खानी करने लगती है, लेकिन दोस्तों सुनील का ये सब पेशा बन चुका था। अब सुनील भी उस औरत के साथ छेड़खानी करने लगता है और फिर उसके साथ इस तरीके से संबंध बनाता है कि वो महिला रेखा खुश हो जाती है और उससे अपना नंबर उसका उसका नंबर ले लेती है। रेखा जो होती है दोस्तों वो तलाकशुदा होती है। उसकी कुछ साल पहले तलाक हो चुका था। उसका एक 7 साल का बेटा होता है। दोस्तों वो महिला अपनी ज़िंदगी में अकेली रहती है। उसके माता पिता चंडीगढ़ में रह रहे होते हैं और उसके जीवन में अकेलापन महसूस होता है और इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाली पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में मज़े करने के लिए उस लड़के के साथ संबंध बनाती है। उसका ये जब मन करता वो वहीं जाती, लाजपत नगर जाकर किसी अच्छे लड़के को लाकर उसके साथ संबंध बनाती, लेकिन सुनील उसको इतना ज़्यादा पसंद आ चुका था। अब सुनील से उसकी बातचीत होने लगती है, फिर उनका मिलना जुलना होने लगता है। दोनों जाकर रेस्टोरेंट में जाकर कॉफ़ी पीते हैं और साथ में घूमने फिरने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और सुनील जो होता है उस महिला को, रेखा को पसंद कर लेता है और दोनों में प्यार हो जाता है दोस्तों। फिर कुछ महीने के बाद दोस्तों दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब कोर्ट मैरिज करने के बाद वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगते हैं। दोस्तों ये थी सच्ची घटना। और जो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। दोनों ने मजे में ही एक दूसरे को पसंद किया। पसंद करने के बाद एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। कैसी लगी ये सच्ची घटना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।